एंटर बॉलीवुड सब मिलेगा ZoomTV.in की आवाज बॉलीवुड के कई एक्टर्स की पहचान बनी है, तो उनकी 30th एनिवर्सरी के दिन लॉन्च हुए मोहम्मद रफी एकेडमी के मौके पर कैसे पूरे बॉलीवुड ने रफी साहब को किया याद, देखिए हमारी अगली स्टोरी में। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। साहब आपकी आवाज चली, मेरी आवाज अच्छी बनी है भैया, मैं तो नहीं शमी साहब आपकी आवाज चली गई, समझ नहीं आया आप कहना क्या चाहते हैं, मेरी आवाज अच्छी बनी। अरे शमी साहब रफी साहब चले गए, उनका निधन हो गया, आपकी आवाज चली गई। आई स्टार्टेड क्राइंग। हाँ तुम मुझे ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली। यही वो आवाज है जो अगर शम्मी कपूर की पहचान बनी तो इसी आवाज पर अपनी फिल्म्स में लिप सिंक करते नजर आए ऋषि कपूर। और जब मौका था रफी साहब की 30th एनिवर्सरी पर शुरू हो रही मोहम्मद रफी एकेडमी के लॉन्च का, तो शम्मी अंकल पूरी जिंदा दिली दिखाते हुए यहाँ खुद ड्राइव करके पहुँचे, क्योंकि खुद शम्मी कपूर भी मानते हैं कि उनकी पहचान रफी साहब की आवाज से ही रही है। कुछ उनकी हरकतें हैं जो आदमी दिल से नहीं भुला पाता, जैसे कि he had a great sense of humor, लोगों को मालूम नहीं। शम्मी अंकल ही नहीं, कपूर खानदान में रफी साहब के कायल तो खुद रणबीर के पापा ऋषि कपूर भी हैं। वजह खुद उन्हीं से सुन लीजिए। मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं उनके गानों को लिप सिंक कर सका। मनमोहन देसाई साहब कहते थे कि अगर खुदा की कोई आवाज है तो वो मोहम्मद रफी। कपूर खानदान ही नहीं, पूरी इंडस्ट्री मोहम्मद रफी को इस मौके पर याद करती नजर आई। Very few people can do what he did. In same movie, he's singing for Gurudutt, and you feel that Gurudutt is singing. It doesn't sound as if somebody's giving lip sync. And he's singing for Johnny Walker also. See the contrast. मेरे घर पे आते थे, मेरे फादर के पास म्यूजिक सेटिंग्स में आते थे, तो घर जैसे रिलेशंस थे, and he was a very, very, very nice person. Where Rafi Saab was present was the era when the teachers came into existence. The era today is when we learn from them. And whatever they've taught us has been a source of inspiration and education for us. And it is a privilege that we, as musicians, have had such a tremendous teacher to show us how it is truly done. बच्चे लोग को सीखना चाहिए, कैसे सिंगर बनने से नहीं होता है। हम तो एवरीडे करते हैं टैलेंट हंट शो, लेकिन बच्चे को कैसा सीखना चाहिए। रफी साहब कैसे गाते थे और ह्यूमन कैसे थे, पैसा के लिए कभी किसी को नहीं मांगा। कि रफी साहब एक हमारे लिए एक बुक है, किताब है। उनको हम जितना पढ़ें, उनसे उनकी गायकी से जितना हम सीखें, उनके नेचर, उनकी अच्छाइयाँ, उनमें इतनी अच्छाइयाँ थी कि उनको अगर हम सीखें, सुने और उनके बारे में सोचें तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। पूरा बॉलीवुड रफी साहब को याद करके काफी इमोशनल हो गया। यहाँ पहुँचे जैकी दादा तो इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि उनसे पूछा कुछ भी जाए, जवाब एक ही मिल रहा था। मैं ऑलवेज, मेरे को बुलाया, मैं इधर, बाबा हम लोग का बाप, उसके बेटे ने बुलाया, बहुत इज्जत दी। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं रहूंगा उनके लिए, ये नहीं कि मैं गा सकता हूँ कुछ, मगर हमेशा रहूंगा उनके साथ। जैसा बुलाएगा वैसा, जो मेरे से काम कराएगा करूंगा। रफी साहब के लिए जूता पॉलिश कराने का मैं करूंगा, समझा। और जैकी की ही तरह हमें इमोशनल नजर आए जगदीप भी, जो यहाँ आए थे अपने ही एक खास स्टाइल में। मैं ये सोचता हूँ कि इस एकेडमी में नए सिंगर को ऐसा लगेगा कि मैं कहीं रफी साहब के नीचे गा रहा हूँ, उनकी छत्र छाया में गा रहा हूँ। बहुत एकेडमियाँ हैं, लेकिन उसकी फीलिंग ऐसी होगी कि मैं कितने महान आदमी की इस एकेडमी में शामिल हुआ और उस तरह मुझे बनना है। यानी रफी साहब की 30th एनिवर्सरी के इस मौके पर बॉलीवुड को मोहम्मद रफी एकेडमी के तौर पर मिल गया एक और तोहफा। वी होप फ्यूचर में इस एकेडमी से इंडस्ट्री को रफी साहब की ही तरह ग्रेट सिंगर्स मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, हो तुम मुझे